हे गाइस अगेन वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। सो गाइस आज मैं रीड कर रहा था कि तो मैंने सोचा कि भाई आपके साथ भी वो शेयर करूं कि एक सिंपल लैंग्वेज एक लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क इनमें डिफरेंस क्या होता है। अब मैं आपको जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे वनीला जावास्क्रिप्ट होती है उसमें हम सिंपल एक J.js करके एक्सटेंशन की फाइल बनाते हैं। जैसे फर्क है script.js है और script.js में हम पूरी जावास्क्रिप्ट की सारी कहानी लिख देते हैं और अब उस फाइल को हम किसी भी HTML के या सिंपल फाइल बेस्ड प्रोजेक्ट में रख देते हैं और रन करते हैं। तो पूरी जावास्क्रिप्ट लोड होती है तो हमारा पेज रन होता है और फिर बहुत टाइम लगता है पेज लोड होने में। फिर फिर बात आई लाइब्रेरी की कि लाइब्रेरी फिर क्यों लाएगी। लाइब्रेरी इसलिए लाएगी कि भाई लाइब्रेरी में हमें एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर मिल जाता है। जैसे फर्ज करें ये मेरे पास React.js ही खुली हुई है, ये मैं टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ लेकिन जावास्क्रिप्ट में बस .js आया था ts की जगह। अब इसमें हमें आप देख सकते हैं प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर मिल जाता है एक। अब हम अपनी मर्जी से अब हम यहाँ पे फिर हमारा जो कोड होता है उसको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे थोड़ा कोड हमने इस फाइल में लिख दिया, थोड़ा इस फाइल में लिख दिया कि भाई अब जब हम अपना प्रोजेक्ट रन करें तो पहले पेज पे सिर्फ उतना सा पीस ऑफ कोड ही लोड होता है जिससे हमारी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाती है। इसलिए लाइब्रेरी प्रेफर यूज़ होती है ज़्यादा। फिर बात आई कि फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क में क्या होता है कि फ्रेमवर्क भी हमें सिमिलर ऐसे ही एक फोल्डर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है। उसमें भी हम कोड को पीस ऑफ कोड्स में डिवाइड करते हैं, कंपोनेंट में पीस ऑफ कोड लिखते हैं और सिर्फ वही लोड होता है मेन पेज पे। जी, तो अब आप कहेंगे कि भाई लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क अगर सेम ही है तो इनमें फिर डिफरेंस क्या हुआ। तो लाइब्रेरी में डिफरेंस ये होता है कि लाइब्रेरी का जो हमें फोल्डर स्ट्रक्चर मिलता है इसमें हम चाहें तो कोई भी फाइल किसी भी फोल्डर में रख सकते हैं या अपनी मर्जी से फोल्डर स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। अब जैसे फर्ज करें मैं चाहता हूँ कि भाई ये कंपोनेंट के जो मैंने बनाया हुआ है, अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये यहाँ लोड ना हो, ये मैं पेज में बना दूँ, मैं बना सकता हूँ, ये चल जाएगा। और भी अगर हम कुछ भी चेंजेस में करना चाहूँ इसके फोल्डर स्ट्रक्चर में तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर अब फ्रेमवर्क की बात है तो फ्रेमवर्क में ऐसा नहीं होता। फ्रेमवर्क में अगर वो जो आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बना बनाया मिलता है आपको उसी पे काम करना होता है, आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उसमें कोई भी फाइल चेंज करेंगे तो भाई वो फ़ौरन एरर देगा, कहेगा भाई किधर, इसको दोबारा अपनी पोजीशन पे ही रखो तो ही मैं चलूँगा वरना मैं नहीं चलूँगा। और फ्रेमवर्क में एक और डिफरेंस भी होता है कि फ्रेमवर्क में आपको बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों कोड लिखने को मिल जाता है। यानी जिसमें आप APIs भी बना सकते हैं और जिसमें आप उसका फ्रंट एंड भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब React.js है, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ये फ्रेमवर्क नहीं है क्योंकि इसमें हम सिर्फ फ्रंट एंड ही लिख सकते हैं मोस्टली। हर उसमें नहीं, जैसे Angular.js है उसमें हम वो फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट वाला लेकिन उसमें हम APIs नहीं बना सकते। मोस्टली यही होता है फ्रेमवर्क में कि भाई हम बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों उसी में ही लिख सकते हैं। जैसे अब Next.js है वो React का फ्रेमवर्क है, उसमें हम बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों लिख सकते हैं। वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, React का। इस फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में एक और बात ये भी कॉमन होती है कि भाई इसमें आपको बहुत से बिल्ट इन फंक्शन मिल जाते हैं, बिल्ट इन फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको वनीला जावास्क्रिप्ट में बहुत सा एक पूरा पीस ऑफ कोड लिखना पड़ता है, पूरा फंक्शन बनाना पड़ता है कि भाई ये काम करेगा। लेकिन लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में आपको ये हो जाता है कि भाई इसमें आपको बहुत से बिल्ट इन फीचर्स मिल जाते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और यानी बहुत सा काम आसान कर देते हैं ये कोड करने में। जैसे फ़र्ज़ करें ये स्टेट्स वगैरह होती हैं और हुक्स की शक्ल में और भी बहुत सी चीज़ों की शक्ल में ये आपको बहुत सी बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, उनको आप यूज़ करके अपना कोड फास्ट कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ताकि तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।